कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान में सियासी पारा गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया? देखिए, अचानक नहीं लगता ये हुआ। मेरे ख्याल से देखो, जब से कांग्रेस पद के राष्ट्र अध्यक्ष पद के लिए मामला खुला और ये हुआ कि नहीं, सही में इलेक्शन होगा, और पिछले 10-1 दिन में ये बात भी स्पष्ट हो गई कि राहुल जी या कोई गांधी परिवार से अपना नाम सामने नहीं देगा, तो जो स्टेक्स कहते हैं ना, वो एकदम बढ़ गए। और स्वाभाविक है कि जब स्टेक्स बढ़े तो फिर गहलोत जी जैसों का भी नाम सामने आने लगा। ठीक है, और ये इसका मतलब है ये फिर एक बड़े बदलाव की तरफ दिखाता है। ठीक है, चाहे आप 59 का बदलाव कर लें, 77 में कर लें, नरसिम्हा राव के समय कर लें, जब ये बड़ा बदलाव होता है तो फिर हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम लोग थोड़ा सा तटस्थ वाली पार्टी है। इस तरह के कोई बदलाव होता है ना, तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हमारे यहाँ आपस में कुश्तियाँ होने लगती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको हमारे, चाहे राजस्थान के लोग मान लो, वहाँ के प्रभारियों को मान लो, उन लोगों को मान लो, जब ये खबरें आने लगी तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको थोड़ा पहले से मैनेज कर लेना चाहिए था। और ख़ासकर राजस्थान, जहाँ इस तरीके की अटकलें कि भाई एक बनेगा दूसरा बने ना बने अलग बात है, कोई अपना नाम आगे डाल रहा नहीं डाल रहा अलग बात है, लेकिन जब आपको शुरू से मालूम था कि भाई ये 2-4-5 हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं जो अभी तो कुछ नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, समय आएगा तो इनको आपस में भी देना चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ कुछ हम लोगों से देरी हो गई, या पार्टी से या हमारे लोगों से देरी। कोशिश क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत साहब? सचिन में क्या बुराई आखिर है? देखिए, पहली चीज़ तो किसी को रोकने की बुराई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं पता ना भाई। चलो, या तो ऐसे मैं आपको एक स्पष्ट जवाब दे दूँ, अगर कुछ पता भी हो ना कि भाई कौन से मोहरे हैं, वहाँ कहाँ रानी बैठी है, कहाँ राजा बैठा है, कहाँ कौन बैठा है, अभी तो ये भी नहीं पता। क्या पायलट जी दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या गहलोत जी रिजाइन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या और कौन सामने आ रहा है। अब जैसे सवेरे वहाँ से खबर आई कि साहब कोई रेजोल्यूशन पार्टी चाहती है, तो ये भी अटकलें हैं ना। लेकिन 80 से ज़्यादा विधायक स्पीकर को जाकर इस्तीफा सौंप देते हैं, आपको नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? सचिन पायलट को रोकने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है। बहुत बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई एआईसीसी या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी बहुत बड़ी पहल हुई थी। भाई देखो, सीएलपी मीटिंग तभी बुलाई गई होगी या सबको तभी इकट्ठा किया गया होगा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि मुझे पर्यवेक्षकों की आवश्यकता है। ये कोई जैसे होता है ना अंग्रेजी में सुओ मोटो, को अपनी तरफ से तो शायद चलेंगे नहीं गए होंगे। तो जब ये लोग गए थे वहाँ और आपको लगना था कि विधायकों से मिलना था विधायक, तो पहली चीज़ आप कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देते कि क्या आप आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। इसको अगर हैंडल कर लेते ढंग से तो कितनी भी लोगों के अंदर में भावनाएं भड़की हुई हों, और वो होती हैं जब भी बदलाव होती हैं। जहां सो कॉल्ड स्मूथ चेंज होता है वहां भी इंटरनल में बहुत कहाँ रह गई, कहाँ हो गई, कमी रह गई। मैं जिसको हैंडल कर लेना चाहिए था, आज भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि वहाँ पर्यवेक्षक आ जाके कुछ बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता है प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो। अब देखो, वो तो वो जाने, वो वहाँ थे, वो वहाँ की सिचुएशन उसको रीड करेंगे। लेकिन अपने लोगों में, अपने विधायक दल के अंदर में अगर अलग अलग मत बनते हैं और उस मत को वो बड़ी ज़्यादा ताकत से स्पष्ट करते हैं, तो ये वो सिचुएशन हो जाती है जिसको हमको आराम से हैंडल कर लेना चाहिए। हमारे ही लोग हैं, हमारे विधायक हैं, कांग्रेस के सिंबल पर जीते हैं। आज भी जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, कल भी जो मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का बनेगा। और वहाँ तो इसलिए भी उत्सुकता होगी क्योंकि वो केवल 1 साल के लिए थोड़ी बनेगा, वो तब 6 साल के लिए बनेगा। क्या लगता है सचिन पायलट बेहतर हैं? नहीं, वो बढ़िया लीडर हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री तो विधायक तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। दीक्षित क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि साहब जो भी हमारा मुख्यमंत्री बने, मैं तो विधायकों से ये होगा, आने वाला चुनाव देखो, कांग्रेस के लिए अच्छे अध्यक्ष का नाम सोचो, दोनों को मिलाकर आप तय करो राजस्थान और कांग्रेस के लिए कौन बेहतर होगा। एक को हमारे यहाँ भेज दो या एक को अपने पास रख लो। भारत जोड़ो आप कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान है, कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं आप लोग। नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए, ये घमासान अलग है। मैं समझता हूं कि कोई पार्टी छोड़ के जाता हो, जैसे कभी गुलाम नबी जी गए थे या और लोग गए थे, तब तो ये सवाल बनता है। इस समय इन विधायकों की लड़ाई कांग्रेस से अलग नहीं है, इन विधायकों की लड़ाई कांग्रेस के अंदर है। यही बड़ी बात होती है। ये चाहते हैं कि इनके पसंद के लोगों का वर्चस्व राजस्थान में कांग्रेस में बना रहे, वर्तमान का या जो भी आगे वाला भविष्य का बदलाव होगा। तो ये लड़ रहे हैं कि उनका मत कांग्रेस में सर्वोपरि मत हो। मेरे ख्याल से वो ये नहीं चाह रहे कि उनका मत सर्वोपरि हो, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बाहर हो। ये अंतर है इसमें। सवाल पूछूंगा आपसे कि 2020 में जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, सरकार पर संकट वहां पे बन गया था, सचिन पायलट अलग चले गए थे। अशोक गहलोत के खेमे का ये कहना है कि जिसने दगा किया, जिसने गद्दारी की, उसे हम कैसे सिंहासन पर बैठाते, कैसे मुख्यमंत्री बना दे। नहीं, ठीक है, वो विधायकों, कुछ विधायकों की राय हो सकती है। और क्या
मेरा ये है कि भाई क्या ये बन रहे हैं क्या? अभी तो मुझे ये भी नहीं सुनाई पड़ा कि कोई अध्यक्ष पद के लिए कोई इलेक्शन हुआ है, सॉरी मुख्यमंत्री पद के लिए इलेक्शन तो कोई हुआ नहीं। पर्यवेक्षक उनसे क्या सवाल पूछ रहे थे ये भी कहीं स्पष्ट नहीं है। क्या किसी विधायक ने आके बाहर ये कहा कि हमसे ये कहा गया कि बताओ अगला लीडर कौन होगा? ये सवाल तो किसी ने नहीं जवाब दिया। लोगों ने ये कहा, लोगों की उनको डर ये है या उनको भय ये है या उनको किसी ने बता दिया है या शायद मीडिया के कारण उनको ये लगता है कि हमको मीटिंग में बुलाकर हम जो कहेंगे उससे विपरीत हमारा निर्णय करवा लिया जाएगा। ये भी अटकलें हैं। तो मुझे लगता है ये जब हर चीज़ रूमर के इलाके में घूम रही है तो रूमर तो अगर गहलोत साहब या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ वो मिलकर इस बात को तय करके एक बार स्पष्ट कर दें कि हम आपको किस लिए बुला रहे हैं, किस लिए राय चाह रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर का भी जो कोताहल है वो शांत हो जाएगा। चूक तो हुई है कहीं ना कहीं, चूक हैंडलिंग की हुई है। ये हैंडलिंग की चूक नहीं होनी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चूक है। ये बात तो सही है। संदीप दीक्षित जी खास बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे और समझा रहे थे कि आखिर चूक हुई किस रूप में और किसने चूक की। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र कुमार के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली।